लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री के कई पत्र आए और कई पत्रों का जवाब न देने के बाद अनन्य भक्त ने ली राय बाबा नीम करोली से। क्या राय दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं शिमला में वहाँ के गवर्नर हैं जो वो अपने पार्क में बैठे हैं। आपको पार्क जैसी अनुभूति के लिए मैं इधर लेके आया हूँ कि आप पार्क में अपने आप को महसूस करें। तो पार्क में राजा बात खुल गई ना, चलो खुल गई तो मैं बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो उपराज्यपाल थे वो राजा भद्री थे। भद्री रियासत है प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में, और वो वहाँ के हिमाचल के गवर्नर रहे 1 जनवरी 1955 से 1963 तक। तो जब कोई गवर्नर होता है तो उससे सलाह मशवरा के लिए या कोई और कानूनी बात के लिए या प्रदेश के बारे में चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री पत्रोच्चार करते हैं। पत्रों व्यवहार बहुत सिस्टम से चलता है। लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नर को पत्र लिखते हैं और वो कोई जवाब नहीं देते। भाई प्रधानमंत्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पत्र आता है, गवर्नर साहब उसको भी जवाब नहीं देते। फिर 3-4 पत्र आ जाते हैं। अब देखिए, जो गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, आज भी प्रक्रिया संवैधानिक है अपने यहाँ, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बड़ी भूमिका होती है उसमें। तो अब नियोक्ता जैसे हैं वो, और उनके द्वारा पूछा जा रहा है कुछ और गवर्नर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। राजा रहे हैं और राजा को जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो क्या होता है, तो फिर जवाब नहीं देता है कोई। और तब राजा थे अलग थी। अब तो भारतीय संविधान से बंधे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ देश। तो 1 जनवरी 1955 से वो राज्यपाल रहे थे। अब वहाँ से जब कई पत्र आ चुके हैं प्रधानमंत्री के यहाँ, और मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजा बजरंग बहादुर सिंह। हमने आपको बताया प्रतापगढ़ में एक स्टेट है भद्री, और उनको भद्री राजा भी कहा जाता है। तो नेहरू जी के व्यक्तिगत तौर से संबंध भी अच्छे और बहुत अच्छे मित्र। लेकिन पदेन जब पत्र व्यवहार हो रहा है तो वो पीएम के पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर वहाँ से एक वार्निंग भरा लेटर आता है, भाई आप जवाब नहीं दोगे तो क्या है। पत्र आया। अब उस पत्र को लेकर राजा भद्री बहुत परेशान है। अब उन्हें ये अधिकारी, वो सचिव बुलाओ, इस अधिकारी को बुलाओ, डीजी को बुलाओ, वो लीगल एडवाइजर बुलाओ, वो सब बुला के उन्होंने बिठा रखे अपने राजभवन में। वो बैठे हैं, लेकिन उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने आके पार्क में बैठ गए, खाना नहीं खाया है अभी। रानी भद्री जो हैं वो आती हैं, राजा साहब से कहती चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए। अब वो देखो, मित्र भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होता है, परेशानी होगी, दिन में टेंशन आएगा ना दिमाग में। अब उनको याद आती है किनकी, बाबा नीम करोली की। और जब बाबा नीम करोली की याद आती है तो याद किया, और महाराज जी हाजिर है ना। आप मन से याद करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब कष्ट में कोई भक्त होता है और याद करता है तो महाराज जी हाजिर हो जाते हैं। महाराज जी आ गए। महाराज जी आ जाते हैं जब, तो राजा भद्री अपनी बात कहते हैं। तो मालूम क्या कहते हैं, कोई जवाब मत दो। अब तो और ज़्यादा गड़बड़, मतलब पहले से गलती कर रहे थे कि पीएमओ से पत्र आ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कुछ हमारे रिश्ते भी दिक्कत में आ सकते हैं, दोस्ती भी हमारी जो है वैसे पड़ जाएगी, तो क्या करें। तो अब वो एक बार अपनी शक
बोले महाराज जी कुछ नहीं होगा, रख दे। राजा भद्री ने यानी राज्यपाल ने वो फाइल उठाई और रख दी, और जितना अमला बुलाया था कि ये आईएएस, वो सचिव, ये अधिकारी, उनसे सबसे कहा जाओ। तो सब चले गए, और सच में उस दिन से न तो पीओ में से कोई लेटर आया, ऐसे लगा कि महाराज जी ने पीओ में जाके, पीओ ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय जाके वो फाइल बंद कर दी, है ना। तो जब कभी संकट होता है, कोई बात होती है, तो भक्त याद करता है तो पहुँचते हैं महाराज जी। कोई टेलीफोन पर ले लेता है, कोई याद करके बात कर लेता है। आप भी जब चाहो तो याद करो। देखो ना महाराज जी आते हैं आज भी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने आपको सुनाई हैं। जो पहचानते नहीं उन्हें साक्षात दर्शन दे जाते हैं, और जो पहचानते हैं तो बदले रूप में दर्शन दे जाते हैं। तो राजा भद्री की इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। कैसे? केवल कह के चिंता मत कर। वो हमेशा कहते हैं कि चिंता मत करो। चल पड़े, आपको भी कोई चिंता ना हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।